सावधान और सतर्क हो जाइए। कुंभ राशि के प्यारे जातकों, क्या देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना आपके जीवन और भाग्य का अंत है, या फिर यह ब्रह्मांड का वह गुप्त संकेत है जो आपके करियर, धन, स्वास्थ्य और शत्रुओं पर विजय दिलाकर आपके जीवन में अब तक का सबसे बड़ा अभूतपूर्व और महाक्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। 29 डिग्री पर विराजमान सर्वशक्तिमान, प्रचंड और ओजस्वी भगवान सूर्य देव और 9 डिग्री पर 9 डिग्री पर आकर अस्त हुए ज्ञानदाता गुरुदेव का यह अत्यंत दुर्लभ खगोलीय मेल आपके आने वाले 30 दिनों में यह तहलका मचाने वाला है। जानिए आज इस विशेष अति विस्तृत और जीवन बदल देने वाले ज्योतिष विश्लेषण में। नमस्कार और जय माता दी आप सभी को आपके बेहद लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद, प्रामाणिक और पसंदीदा भाग्य द्वार परिवार में आप सभी का एक बार फिर से अत्यंत आत्मीय, स्नेहल और हृदय की अगाध गहराइयों से स्वागत है। हमें माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पूर्णतः स्वस्थ हो, प्रसन्न चित्त हो, आपके जीवन में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रभाव बना रहे। हमारे ज्योतिषी विश्लेषण से आपके जीवन की कठिन समस्याओं का सटीक समाधान, अपार मानसिक शांति व सही मार्गदर्शन मिल रहा हो। दरअसल वैदिक पंचांग और ब्रह्मांडीय गणनाओं के सूक्ष्म अध्ययन के अनुसार ज्ञान, धर्म और सुख समृद्धि के सौभाग्य, बुद्धि, संतान, अध्यात्म और संचित पुण्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान होकर ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव के अत्यंत निकट आ चुके हैं और इसी खगोलीय स्थिति के कारण वह अस्त भी हो चुके हैं। जहां यदि हम दोनों महाग्रहों के सटीक अंशों, डिग्रियों का गहरा अध्ययन करेंगे तो सर्वशक्तिमान, पराक्रमी और ओजस्वी सूर्य देव 19 डिग्री पर अत्यंत शक्तिशाली, परिपक्व, प्रचंड और स्थिति में विराजमान है, जबकि ज्ञान देवता गुरुदेव 9 डिग्री पर आकर सूर्य के असीम तेज और दिव्य प्रकाश से समाहित यानी अस्त अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे बहुत से लोग ज्योतिषी प्रेमी गुरु अस्त का नाम सुनते ही अचानक घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद अब उनका भाग्य साथ छोड़ देगा, बने बनाए काम अटक जाएंगे, तरक्की रुक जाएगी और जीवन में बड़ी परेशानी आ जाएगी। परंतु आपको जरा सी भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने या हताशा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैदिक ज्योतिषी के गहरे और व्यवहारिक सिद्धांतों के अनुसार जब गुरु अकेले नहीं बल्कि ब्रह्मांड के राजा सूर्य के साथ बैठे हैं तो वे आपको किसी मुसीबत में डालने या नुकसान पहुंचाने के बजाय आपके भीतर अनुशासन, परिपक्वता, दूरदर्शिता, धैर्य और एकाग्रता जगाएंगे। इसे आप एक बहुत ही सुंदर, व्यवहारिक और सटीक उदाहरण से समझें। जैसे कि मान लीजिए आप एक वैसे विशाल कमरे में खड़े हैं जहां चारों तरफ घना गहरा अंधेरा छाया हुआ है और वहां आपके हाथ में 9 डिग्री की रोशनी वाली एक छोटी सी टॉर्च बल्ब मौजूद है। अब यदि आप उस अंधेरे को देखकर निराश हो बैठेंगे, डर का हर कदम पीछे खींच लेंगे तो चीज़ों को अनदेखा करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा और आप भटक जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी आंखें खुली रखकर मन में अटूट विश्वास भरकर पूरी एकाग्रता और 100% ध्यान के साथ उस छोटी सी रोशनी के सहारे एक एक कदम सावधानी से आगे बढ़ाएंगे तो आपको उस पूरे कमरे की एक एक वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगी। आप बिना किसी डर के, ठोकर के अपनी सही, सुरक्षित और मनचाही मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक यही दिव्य और प्रेरणादायक संदेश गुरुदेव आपकी कुंभ राशि को दे रहे हैं, जिस छठे भाव में बैठकर वे अस्त हुए हैं। वहां आपकी अपनी मेहनत, लग्न, निरंतरता, ईमानदारी और फोकस का दायरा कई गुना बढ़ेगा। चूंकि छठा भाव ज्योतिषी शास्त्र में नौकरी, सेवा क्षेत्र, प्रतियोगिता, ऋण, कर्ज, बीमारी और गुप्त शत्रुओं का माना जाता है, इसलिए इस एक महीने के दौरान लोग प्राइवेट नौकरियां, सरकारी सेवाओं, कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी भी बड़े छोटे संस्थानों में कार्यरत हैं, उन्हें अपने कार्यस्थल पर किसी तरह के आलस्य, ढिलाई, काम को कल पर टांगने की प्रवृत्ति, बॉस से बहसबाजी या सहकर्मियों के साथ होने वाली बेवजह की रणनीति, गुटबाजी और बयानबाजी से खुद को आपको पूरी तरह दूर रखना होगा और केवल अपने लक्ष्यों पर, काम की गुणवत्ता पर 100% फोकस देना होगा। ऐसा करने पर आपकी गुप्त शत्रु या जलने वाले विरोधी चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आपके साथ 29 डिग्री पर बैठे सूर्य देव का प्रचंड सुरक्षा कवच और उनका दिव्य तेज मौजूद है, जो आपके विरोधियों की हर नकारात्मक चाल और षड्यंत्र को पूरी तरह नाकाम कर देगा। इसके साथ ही यदि आप किसी पुराने कर्ज, बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड की देनदारी या वित्तीय दबाव बना हुआ था, तो इस समय सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके फालतू खर्चों पर कड़ा ब्रेक लगाकर और सूझबूझ के साथ कदम आगे बढ़ाकर आप अपने ऋण के बोझ को धीरे धीरे कम करने और उससे मुक्ति पाने की दिशा में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जबकि सेहत और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा अनुशासित रहना होगा, क्योंकि मौसम में बदलाव या आपकी तरफ से खान पान में बरती गई जरा सी भी ढिलाई आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा कमजोर कर सकती है, जिससे मौसमी इन्फेक्शन, सुस्ती, पेट की समस्या, शारीरिक थकावट भी महसूस हो सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान, प्राणायाम, संतुलित आहार, ताजा भोजन और पर्याप्त मात्रा में पानी को शामिल करना होगा, आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। लेकिन इस पूरे ग्रह गोचर की सबसे अद्भुत विश्लेषण और परम कल्याणकारी बात यह है कि भले ही गुरुदेव छठे घर में बैठकर सूर्य के तेज में अस्त है, परंतु उनके पास जो 3 परम पवित्र और दिव्य दृष्टियां हैं, वे सूर्य देव की असीम ऊर्जा, अधिकार और समर्थन के साथ आपके जीवन के 3 सबसे बड़े महत्वपूर्ण मजबूत स्तंभों को पूरी तरह जगमगा रही है। जहां गुरुदेव की पहली शुभ दृष्टि आपके 10वें भाव यानी करियर, कर्म, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान के घर पर पड़ रही है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि इस 1 महीने के भीतर आपके करियर के क्षेत्र में जो भी नए बदलाव, नई जिम्मेदारियां या नया माहौल देखने को मिलेगा, वह अंततः आपके उज्जवल भविष्य, पद उन्नति, प्रमोशन, स्थायी तरक्की का एक नया स्वर्णिम मार्ग खोलेगा। आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत रंग लाएगी और उच्च अधिकारियों व सीनियर्स के बॉस का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके काम की हर जगह सराहना होगी। समाज व कार्य क्षेत्र में आपको एक नई पहचान मिलेगी, नया रुतबा, नया सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलेगा। इसके साथ ही गुरुदेव की दूसरी दिव्य दृष्टि आपके 2 भाव यानी धन, संचय, वाणी, कुटुंब, परिवार के घर पर है, जो आपकी वित्तीय संतुलन, आर्थिक स्थिति के किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं, क्योंकि अब तक जो पैसा अनचाहे खर्चों में पानी की तरह बह रहा था, अचानक आने वाले खर्चों के कारण आपका मासिक बजट बिगड़ जाएगा। उन तमाम फालतू के खर्चों पर तुरंत एक बड़ा ब्रेक लगाए। धन का आगमन तो निरंतर बना ही रहेगा, साथ ही उस धन को सही जगह सुरक्षित करने और अपना बैंक बैलेंस कई गुना बढ़ाने की आपकी जो क्षमता में बहुत बड़ा सुधार आएगा। इसके साथ ही आपकी बोली और वाणी में ऐसा अभूतपूर्व प्रभाव, सौम्यता और ज्ञान एवं मिठास आएगी कि लोग आपकी बातों से स्वतः ही मोहित और आकर्षित हो जाएंगे, जिससे यदि आपका काम टीचिंग, वकालत, मीडिया, मार्केटिंग, काउंसलिंग, ज्योतिषी, पब्लिक स्पीकिंग या जन संवाद से जुड़ा है, तो आपको धन, मान, नाम, सम्मान तीनों की भरपूर प्राप्ति होगी। परिवार के भीतर यदि कोई पुराना मनमुटाव, जमीन जायदाद या तनाव, आपसी मतभेद चल रहा था, तो वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और घर में किसी मांगलिक शुभ कार्य की सुंदर रूपरेखा बनेगी। वहीं गुरुदेव की तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो विदेश, ऑनलाइन कारोबार, अस्पताल, ट्रैवलिंग या दूर दराज के क्षेत्रों का घर माना जाता है, जिससे जो भी जातक विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, विदेशी धरती पर नौकरी ढूंढ रहे हैं, वीजा व पीआर का इंतजार कर रहे हैं, जिनका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, ऑनलाइन मीडिया, ई कॉमर्स या ट्रैवलिंग से जुड़ा है, उनके लिए यह समय अपार सफलता, व्यवहारिक विस्तार और बड़ा भारी आर्थिक लाभ लेके आएगा। उनके अटके हुए सभी कार्य, कागजी काम तेजी से पूर्ण होंगे। विदेशी स्रोतों से धन कमाने के लिए नए एवं स्थायी रास्ते खुलेंगे, जो लोग डॉक्टर, नई नर्स, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, रिसर्च या फॉर्मलिस्ट फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी और जनसाधारण का असीम आदर सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही बीमारियों व अस्पताल पर होने वाले बेवजह के बड़े मेडिकल खर्चे भी अब धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।
कुल मिलाकर इस पूरे महागोचर और ज्योतिषीय विश्लेषण का सार यही है कि कुंभ राशि वाले जातक को इस एक महीने के समय में बिल्कुल भी घबराने, डरने या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको छठे भाव के अनुशासन और नियमों को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपनी सेहत, अपनी वाणी और अपने खान पान पर, अपने काम पर 100% फोकस बनाए रखना है। नकारात्मक सोच वालों के लिए गुप्त विरोधियों से दूरी बनानी है तथा उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली, अक्षत मिलाकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, जिसके शुभ बल पर बाकी तीनों ग्रहों पर पड़ रही गुरु और सूर्य की संयुक्त दिव्य दृष्टियां आपको सफलता, धन समृद्धि और खुशहाली के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएगी, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि कुंभ राशि का यह पूरा अति विस्तृत, सटीक, प्रमाणिक और ज्ञानवर्धक विश्लेषण आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें, जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं, अपने विचार, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए और हमारे भाग्य द्वार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्यार को परिवार का हिस्सा बने। आप सभी पर माता रानी, भगवान सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।